जोश में, उत्साह में, खुशी में हम फिर दोबारा से अपने होश खो बैठे, तो आप याद रखिएगा 1917 में, सॉरी 1017 में जिस महमूद गजनबी ने, जो कहां से चल के आया था चंद गुंडों के साथ में, चंद लोग आए थे, उस महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार, 16 बार तोड़ा। वो गुंडा गया हार के आया, गुंडा गया हार के आया, फिर आया। लेकिन अगर हमने महमूद गजनबी के 1024 में जो उसने हमले किए, अगर हम उसमें पहले हमले के बाद चेतन हो जाते तो शायद अरबों खरबों का सोना वो लूट के वहां से नहीं ले जाता। लेकिन हम एक आदर्श स्थिति में रहते हैं और वर्तमान परिस्थिति क्या है, उस चुनौती को आंखों पे पट्टी बांध के कोशिश करते हैं कि यह चुनौती न लगे, और हम खुशी में और उत्साह में सब भूल जाते हैं कि हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म स्थलों का दुश्मन कौन है और उसकी सोच क्या है। और हम बड़ी जल्दी शत्रु बोध का, हमें ज्ञान न होने के बावजूद भी अगर कोई आपको आपके शत्रु का बोध भी कराए तो भी आप शत्रु को जल्दी माफ कर देते हैं, और वही माफी आपके लिए काल बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर घटना जब तक आपके साथ न हो तब तक आप न जगें। कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए। हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों के साथ कुछ करा, दूसरों की सभ्यताओं को जिन्होंने रौंदा, उससे भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं सोमनाथ का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि सोमनाथ की सीख अगर हमने ली होती, अगर हमने 1017 में महमूद गजनबी द्वारा मथुरा के सारे मंदिरों को तोड़ देने वाली घटना को सीख ली होती, तो 1024 में वो सोमनाथ न तोड़ पाता। और अगर हम आधुनिक युग में उन लोगों का नाम लें तो ये इस्लामिक आतंकवादी आए थे जिन्होंने 1017 में मथुरा के सारे मंदिरों को तोड़ा, 1024 में सोमनाथ को लूटा। हम इन घटनाओं को भूलते रहे और दुश्मन को हमने ऐसे ही जाने दिया। अब अगर हम ये कहें कि हम बहुत महान लोग हैं, हम लोग भूल जाने में यकीन रखते हैं, तो फिर यकीन मानिए, जो लोग अपने दुश्मन को भूल जाते हैं, जो लोग अपने इतिहास में हुई घटनाओं को भूल जाते हैं, उन्हें इतिहास भी याद नहीं रखता। लिहाजा इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं, जो आदर्शवादी होते हैं, जो महान होते हैं। उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं लिखा गया। आप आदर्शवादी थे, इसलिए आदर्श के साथ शास्त्रों का चलाना भी आना चाहिए, शस्त्रों का चलाना आना चाहिए। अगर शास्त्र और शस्त्र, अगर इन दोनों को आप अलग करेंगे तो आप सिर्फ आदर्श और शास्त्रों से दुनिया नहीं चलती। लिहाजा हुआ ये कि हम बार बार अपने बच्चों को बताते हैं, यह बदकिस्मती है कि आजाद भारत में इन घटनाओं का जिक्र हमारे इतिहास में नहीं मिलता, क्योंकि आजादी पे जो लोग आए, आजाद बने, पत्थर, उन्होंने प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सत्ता पे आए, वो लोग भी
उसी मानसिकता के थे। लिहाजा इतिहास लिखने वालों ने आपको यह नहीं बताया कि यह महमूद गजनबी कौन था, यह औरंगजेब कौन था जिसने 1669 में इसी औरंगजेब ने बनारस, वाराणसी, काशी के विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो तांडव मचाया उसको तोड़ा और आपके उसी मंदिर के एक हिस्से में जहां पर महादेव स्थापित हैं मस्जिद बना दी। और ये लुटेरे मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादी जितने आए, इन्होंने कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनाई, क्योंकि ये तो भूखे नंगे लोग थे, ये तो लुटेरे थे, बलात्कारी थे, इनकी कोई सभ्यता थोड़ी नहीं थी। इसलिए आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर एक गुंबद बना दी और कहा कि यह मस्जिद बन गई। और हमारा समाज भगवान राम की पूजा करता है, महादेव की पूजा करता है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की पूजा करता है। अगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो मंदिर बनने चाहिए थे या जो बने हुए थे, जब उनको टेम्पर करके, तोड़ करके, उसकी पूरे उनका जो जिसे कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चर होता है, स्थापना होती है कि कहां महादेव स्थापित होंगे और उनके सामने नंदी की स्थापना होगी। तो आपने किया तो सब कुछ ठीक, लेकिन इन इस्लामिक आतंकवादियों ने उसको अलग थलग कर दिया। शायद यही वजह है कि जिस राष्ट्र की पहचान इतने सारे भगवानों से होती हो, हर भगवान के पीछे एक साइंस है, हर मंदिर के पीछे एक साइंस है। लिहाजा आज काशी के अंदर महादेव कहीं है और नंदी कहीं है। तो शास्त्रों के हिसाब से नंदी के सामने महादेव होने चाहिए थे, और जब नंदी के सामने महादेव नहीं है तो आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है? न तो आपको निजी तौर पे मिल रहा है, न इस देश को मिल रहा है, न इस राष्ट्र को मिल रहा है, न सनातन के मानने वालों को मिल रहा है। क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से महादेव के सामने नंदी होता है, जैसे महाकाल में है, उज्जैन में। हम टूटे हुए मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमें सही उसका फल नहीं मिल रहा। इसलिए देश और राष्ट्र में जो असुर, जो लूट खसोट की संस्कृति के लोग आए हैं 1400 साल पहले टेंट से निकल करके, जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, जिन्होंने किसी सभ्यता को एक सुई और एक बटन बना के नहीं दिया, आखिर इनसे अगर आपको लड़ना है तो जो आप शास्त्र हैं उन्हें पढ़ते नहीं है, और मंदिर आपके सुरक्षित नहीं है। आप 100 करोड़ हो सकते हैं, सत्ता पे बैठने वाले का नाम हिंदू हो सकता है, मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी एक हिंदू हो सकता है, हजारों मठ हो सकते हैं, खरबों जमीन, खरबों पैसा उन मठों के पास हो सकता है, लेकिन ये मठ अपने आप में एक संगठन बन गए हैं जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों और निजी मठों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनकी कोई भूमिका ऐसी नहीं लगती कि क्या कभी सामूहिक तौर पे इन्होंने इस बात पे सोचा, इतने मंदिर, इतना आस्थावान देश, 100 करोड़ हिंदू, उसके बावजूद भी सेना आपकी, पुलिस आपकी, न्यायालय में लोग आपके, लेकिन इस सब के बावजूद भी 20-25 करोड़ जिहादी आपको संसद में होने वाले फैसले को भी पलटवा देते हैं। इसलिए सरकारें जो होती हैं उनकी एक अलग मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है, लेकिन राष्ट्र आस्था से चलता है। इसलिए मैं सरकारों पे कम और समाज पे ज्यादा टिप्पणी करता हूं। लिहाजा राम मंदिर का कल भूमि पूजन होगा, मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा,
साल में बने, 2 साल में बने, लेकिन न्यायालय का यह फैसला मेरी समझ से परे है कि भगवान राम के मंदिर में क्या जंग, क्या ये लड़ाई, क्या ये 500 साल तक जो लड़ाई चली सिर्फ इसलिए चली थी कि इस जमीन पे से बाबर नाम के एक आतंकवादी मुसलमान ने जो मस्जिद बनवाई थी मीर बाकी के लिए के थ्रू उसको उठा करके रख देना था कहीं और। यह लड़ाई बाबर और इस्लाम की लुटेरी मानसिकता और भगवान राम के आदर्शों और परंपराओं के बीच की लड़ाई थी। हर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई ही इसीलिए गई थी कि इस देश की आस्थाओं को, इस देश के सरोकारों को, संस्कारों को, आदर्शों को तोड़ा जाए, उनको छिन्न भिन्न किया जाए। और यह समाज जब जब अपने मंदिरों को देखे तो इन मंदिरों को तोड़ने वाले का नाम उसको याद रहे, और जब जब वो नाम आए तो आपको डर लगे। ये मंदिर नहीं तोड़े थे, ये सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों का सम्मान तोड़ा गया था, उसको चकनाचूर किया गया था। मैं ये मानता हूं मंदिर एक सिंबल है, लेकिन क्या सोमनाथ का मंदिर जब टूटा तो सोमनाथ के मंदिर को बनने में कितने समय लगा, याद कीजिए। इतने समय तक आपकी सभ्यता, आपके सरोकार शांत रहे। फिर 1947 के बाद से 2019 आई और 9 नवंबर को फिर लाखों लोग मारे गए। हमारी ही चीज पे जिन लोगों ने कब्जा किया वो यहां से चले गए, लेकिन भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, साझा विरासत के नाम पर औरंगजेब और बाबर के वो लोग जो उनको अपना बाप मानते हैं और ये कहते हैं कि हम उनकी औलादे हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये उनकी असली औलादे हैं या नाजायज औलादे हैं, लेकिन ये तमाम सारे लोग बाबर की बनाई मस्जिद पे लड़ क्यों रहे थे? इनका बाबर से क्या रिश्ता था? और जिनका बाबर से और औरंगजेब से और महमूद गजनबी से रिश्ता है, वो इस देश की धरती पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये मानते हैं, जो कि ये कहा जाता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के रामपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर कहता है कि इस जमीन के अंदर हमारे बाबाओं की, हमारे पुरखों की कब्रें हैं। वो औरंगजेब का नाम भी लेता है, वो बाबर का नाम भी लेता है, वो शाहजहां का भी नाम लेता है। अगर ये बाबर की औलादें हैं, शाहजहां की औलादें हैं, औरंगजेब की औलादें हैं और सीना चौड़ा करके कहती हैं, तो फिर भारत के सनातनियों को सोचना होगा कि इनसे आपका भाईचारा कैसे हो सकता है, फिर इनके साथ आपकी साझा संस्कृति कौन सी हो सकती है, फिर ये झूठ और मक्कारी आधुनिक भारत में और आजाद भारत में अभी तक क्यों चल रही है। सरकारें इनके वोट के लिए जरूर लालची रही होंगी, सरकारों ने उन्हें बढ़ावा दिया होगा, लेकिन समाज ने इन्हें कैसे आने दिया? लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया कि यहां पे राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन यहां से थोड़ी दूर पे अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेके वहां मस्जिद बना लीजिए, तो सवाल यह है कि क्या यह बंदर बांट होने की बात थी? यह किसी को अपीस करने की बात थी? एक जगह पे झगड़ा था, आप जगह लड़ाई हार गए, तो फिर यह कौन सा कोर्ट का सेकुलरिज्म है कि आपने 5 एकड़ जमीन दे दी? यानी अयोध्या की भूमि पे बाबर की मस्जिद मौजूद रहेगी, चाहे थोड़ी दूर रहे। तो यह मैं इस फैसले से समझ नहीं पाया। आपने फैसला दिया, एक तरफा समझ में आता था, आपने तथ्यों पे दिया। अगर यही बंदर बांट करना था तो फिर आपने इसमें 150 साल क्यों लगाए? यह कोई सरकारी फैसला है, किसी पार्टी का फैसला है, यह न्यायालय का फैसला है? क्या ऐसे फैसले होते हैं कभी भारत के अंदर? नहीं होते। लेकिन इस समय समाज को जग के आगे बढ़ने की जरूरत है, और मंदिर बनने के बाद की चुनौतियों पे मैं आना चाहता हूं। यह मंदिर तो बनेगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, यह मंदिर बना के आप खड़ा कर देंगे, लेकिन क्या सनातनी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? क्या 100 करोड़ लोगों में से कुछ लोग इस बात की गारंटी दे सकते हैं जो आज बड़ी राय दे रहे हैं क्योंकि यकायक वो कुछ हिंदुओं के ठेकेदार बन गए हैं?
और पहली बार उनको लगता है कि हम जो कहेंगे वही पत्थर की लकीर है। और कुछ लोगों को फिर यह बीमारी हो गई है कि वो राय बहुत दे रहे हैं आजकल कि देखिए फैज अहमद भी तो यहीं रहता है, भगवान में उसकी आस्था है। ये झूठ और मक्कारी हम फिर दोबारा से क्यों शुरू कर रहे हैं? ये सनातन का शुद्ध मंदिर है, इसके हिंदू रीति रिवाजों से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा होगी, भूमि पूजा होगी, नींव रखी जाएगी, मंदिर का निर्माण होगा। तो फिर ये कौन कोई मट्टी ला रहा है, कोई चांदी की ईंट दे रहा है? ये कौन है? नहीं चाहिए भाई हमें ईंट आपकी। ये ईंट देने वाले लोग कहां थे उस वक्त जब इस देश में हजारों हिंदू मारे जा रहे थे? ये कहां था अंसारी जब कोर्ट में लड़ रहा था? जब आपने गुंडागर्दी की, भाईचारा तो जब होता जब इस देश का मक्कार मुसलमान खड़े होकर कहता ये मंदिरों को हमारे ऊपर हमलावरों ने तोड़ा है और इन मंदिरों को वापस मंदिर की तरह बनना चाहिए, यहां कोई मस्जिद नहीं बनेगी। लेकिन आप 500 साल तक लड़े, कोर्ट में भी लड़े, और जब हार गए तो उनमें से कुछ निकल के आ रहे हैं कि नहीं सर, हमारी तो भगवान राम में आस्था है। अगर जिसकी भगवान राम में आस्था है उसकी कुरान में आस्था नहीं हो सकती, और जिसकी कुरान में आस्था है उसमें किसी और की आस्था नहीं हो सकती। यह झूठ पाखंड बंद होना चाहिए। इसलिए यह जो कहा जा रहा है कि इसी जमीन पे तो वो भी चलते हैं, इसी जमीन पे तो मैं भी चलता हूं, यह जमीन अपवित्र कैसे हो गई, ये नापाक कैसे हो गई? ये जितनी राय देने वाले हैं समय के बाद चंपत हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनका कहां है। ये जो आज ज्ञान बांट रहे हैं 90-90 साल की उम्र में, ये तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के सामने वैसे ही समस्या खड़ी कर जाएंगे। जैसे मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूं, 16वीं सदी में जब गोल्डन टेम्पल बन रहा था अमृतसर में, तब वहां ना कोई पीर था, ना फकीर था, ना कोई मियां मीर थे। लेकिन इतिहास इस तरीके से झूठ बोला गया, इतिहासों में हमने अपने सामने जो हमारे घटनाएं हुई हैं, हमने जब उनको देखा है कि किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो जब हम नहीं थे, जब एक तरफा इतिहास लिखा जा रहा था, तो झूठ कितना लिखा गया होगा। इन्हीं इतिहासकारों ने लिखा है। जिस महाराष्ट्र के शेर छत्रपति महाराज शिवाजी ने औरंगजेब को रोक के रखा और घुसने नहीं दिया, उस शिवाजी के लिए भारत के इतिहासकारों ने लिखा है कि वो तो पहाड़ी चूहा था। आपने क्या कर लिया? आपने सुना और बैठ गए। इतिहास में जो गड़बड़ी हुई है, अब आप 100 साल में एक एक गड़बड़ी को मिटाते रहिए, सदियां निकल जाएंगी, तब तक आपकी 10 जनरेशनें निकल के तैयार हो जाएंगी, और वही नैरेटिव आपके सामने खड़ा होगा जिसकी आपकी आज चुनौती है कि आज आपके बच्चे, उनको जो इतिहास पढ़ाया गया है वो उसी इतिहास को जानते हैं, क्योंकि आपने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। आपको इस बात की जरूरत नहीं थी, आपको पैसा कमाने ने, बड़ी बिल्डिंग और कारें खरीदने से फुर्सत नहीं थी। आज से 1 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार की एक सरकार आई है, अल्ट्रा सेकुलर है, उसमें जिहादी भी शामिल है, अंडरवर्ल्ड भी शामिल है। यह आपके और मेरे सामने हुआ है। इतिहास को मैंने नहीं देखा, मैं उसके बारे में एक तरीके से मैं उसकी इंटरप्रिटेशन दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे सामने हुआ है वो आपके सामने हुआ है, लेकिन आपको भी नहीं पता, ना आपने पता करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की एक किताब पढ़ाई जा रही है। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता। जो कौमें ये कहती हैं हमें नहीं पता, उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए हर दिन जिंदा रहना पड़ता है। सिर्फ सांस चलती रहे, हम खाते रहें, पीते रहें, यह जिंदा नहीं है। जिंदा कौमें उनको कहते हैं जो अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों के प्रति हमेशा चेतन रहें, अपने इतिहास को न भूलें और इतिहास से सीख लेके अपने भविष्य को तय करें। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में यह पढ़ाया जा रहा है, आपको ताज्जुब लगेगा। हम सब ने सुना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी लगी। लेकिन महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में सरेआम बिना डरे 100 करोड़ हिंदुओं के सामने यह पढ़ाया जा रहा है कि उसमें भगत सिंह थे, उसमें राजगुरु थे,
और सुखदेव का नाम हटा करके उसमें कुर्बान हुसैन का नाम लगा दिया गया है। इस तरीके की ताकतें इस देश के अंदर आज भी काम कर रही हैं। जब आपकी सरकारें हैं, जब 100 करोड़ हैं गिनती में, आप बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन महाराष्ट्र की सरकार में हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ और लालच इतना बड़ा है कि हमारा इतिहास में हमें कोई गाली दे, हमारे बारे में बुरी से बुरी कोई चीज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो आज खाना है, सो जाना है। हम उस तरीके के एक जानवर हो गए हैं कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। स्वार्थों का आडंबर लग गया है। इसीलिए दिल्ली के बीए पास 1 के कोर्स में जब यह पढ़ाया जा रहा था तो दिल्ली के तमाम बड़े प्रबुद्ध लोग, बड़े बड़े संगठन जो दिल्ली में ठेका लेते हैं, दिल्ली बीए पास 1 के कोर्स में भी यह पढ़ाया जा रहा था। कल्चरल हिस्ट्री के नाम पे कहा जा रहा था कि सीता जी रावण की छींक से पैदा हुई। रावण को गर्व हुआ जिसके कारण नाग से सीता जी पैदा हुई, और सीता जी के राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह पढ़ाया जा रहा था। कहां थे हम और आप? क्यों किसी ने आग नहीं लगाई? क्यों किसी ने हंगामा नहीं किया? सेकुलरिज्म का ठेका हमारा ही है। हमारे पुरखों को गाली दोगे, हमारे आदर्श को गाली दोगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो चुनौती है ना, यही चुनौती है, ये लालच, ये कायरता, अपना समय निकालना, अपना काम बन जाए, हमें क्या मतलब है। यहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, वहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे। जब कहीं जगह नहीं मिलेगी तो न्यूजीलैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो हम तो वो उस मानसिकता के लोग हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। तो क्या समझते हैं कि आपके इतिहास में आपको बहादुर लिखा जाएगा, और आप बहादुर का साथ नहीं देते? क्योंकि बहादुर किसी लालच में कुछ पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। वो इतिहास में यह बताने के लिए लड़ाई लड़ता है कि जब यह संकट आया था तो मैं पूरी ताकत से लड़ा, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन मेरा साथ किसने दिया यह इतिहास तय करेगा। लेकिन लालची लोग इंतजार करते हैं कि हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, सरदार पटेल लड़े, तिलक लड़े, सुभाष चंद्र बोस लड़े, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। ना, हमारा काम थोड़ी नहीं लड़ना। हमारा काम तो यह है कि हमें मौका मिले तो हम अपना बड़ा सा घर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, करोड़ों का बैलेंस बनाएं, और हमारे बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाएं सीईओ बन के। ये मक्कारी है, ये चुनौती है। यही कारण है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज भी तेरा मेरा, अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव इससे बाहर नहीं निकले। हम अपने उस रूट को नहीं समझ पाए कि ये सब क्यों थे, कैसे थे। हम लगातार उसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आज भी ग्रस्त हैं। इसलिए हम दूसरे को अपने साथ जोड़ने और गले लगाने के लिए जान लगा रहे हुए हैं। घर वापसी तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ही ने ठेका ले रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जो हमसे रूठ गए हैं, अपने घर में परिवार का कोई सदस्य रूठ गया है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो भी गई है, और अगर नहीं भी हुई है लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हो गई है, तो घर के बड़ों को, हर आदमी को चाहिए उसको गले लगाएं, उसके साथ बैठें, उसके मन में इस तरीके की गांठ जो बन गई है उसको ठीक करें। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो आज जय भीम जय मीम का नारा ना लग रहा होता। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो उत्तर प्रदेश में माई कॉम्बिनेशन करके सरकारें न बन रही होती, क्योंकि आपने अपने साथियों को अलग जाने दिया। हमारी ईगो राष्ट्र से बड़ी है।
लेकिन बाहर वाला हमारी ईगो तोड़ के चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर के किसी आदमी से हमारी ईगो लड़ गई है तो उसके लिए सब कुछ सत्यानाश कर देंगे। जमीन का बंटवारा कर देंगे, भाई भाई में जमीन का 1 इंच इधर से उधर हो गया तो हत्या कर देंगे। लेकिन बाहर से आने वाला 2 चांटे मार के आपसे छीन लेगा तो उससे प्रतिकार नहीं करते। हम कायर हैं, हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हमारे अंदर लालच भरा हुआ है। और शायद दुनिया की हम एकमात्र कौम हैं कि इतनी ठोकरें खाने के बाद नस्ल दर नस्ल हमारे पुरखे पूरे 700-800 साल की गुलामी में उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। कुछ ने समझौता किया होगा, कुछ ने कुछ अलग तरीके से लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन आज जब हम 100 करोड़ की हालत में हैं तो हम गिनती में तो 100 करोड़ हैं, लेकिन 20-25 करोड़ लोग इस देश में, कश्मीर के अंदर उनकी मेजॉरिटी थी। उन्होंने ना तो न्यायालय की चिंता की, ना फौज की चिंता की, ना पुलिस की चिंता की, न संसद की चिंता की, न 100 करोड़ की गिनती से डरे, और उन्होंने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मजहब के नाम पे कलमा का नाम पढ़ पढ़ के मस्जिदों से अजान दे करके उन्होंने आपको मार काट के निकाल दिया और 2500 लोगों की हत्याएं और रेप कर दी। पूरा देश मौन रहा। औरंगजेब ने क्या किया और बाबर ने क्या किया ये तो समझ में आता है कि हमने दूसरों से सुना, लेकिन 1990 19 जनवरी को कश्मीर में क्या किया ये बात पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने में क्यों नहीं गई? क्योंकि हम सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। लिहाजा जो चुनौती है मेरे सामने कि अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहां महादेव अलग रखे हैं और नंदी अलग है, वहां कितनी पूजा करने चले जाइए, वहां कितनी प्रसाद चला दीजिए, पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी। भगवान भी अपने कायर डरपोक पूजा करने वालों का साथ नहीं देता। वो भी रोज आपको एक रास्ता दिखाता है, हर रोज आपको रास्ता बताता है, लेकिन हमारा लालच तेरा मेरा इतना बड़ा है कि हम उस भगवान के जिसके दर्शन करने जाते हैं वो भी देखता होगा कि उसके मानने वाले, उस पे आस्था रखने वाले कितने कमजोर हैं कि ये मुझे सही जगह पे नहीं रख पाए तो मैं इनको क्या दुआएं दूं। वो रोज आपके पुरुषार्थ को जगाता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन हम कहते हैं ये काम कोई और करेगा, सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, FIR कर दी है हमने, बस अब तो चलता रहेगा, हमारा तो ये काम है, बस हमें तो अपनी ढपली बजाते रहना है। लिहाजा राम मंदिर का निर्माण कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन 1669 में जिस आतंकवादी जिहादी मुसलमान मुगलों के नाम पे औरंगजेब आया था, जिसने काशी के मंदिर के अंदर जो कुछ किया है तांडव, उस मूर्ति को सही जगह भी रखा जाना चाहिए। इसके लिए 500 साल अगर आप समझते हैं तो ये बड़ी मूर्खता होगी। इसका टारगेट बनाइए, जन जन को बताइए। ये नहीं होगा कि भाई हमने मंदिर हो गया बस अब फिर हम लोग अपने ढोल मजीरा लेके घूमते रहेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अगर ढोल मजीरा लेके घूम रहे हैं तो ये मत समझिए कि दूसरे भी ढोल मजीरा लेके घूम रहे हैं। दूसरों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपको पता है क्या क्या कहा जा रहा है, खुलेआम टेलीविजन पे कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, एक नसीरुल इस्लाम है शहर मुफ्ती कश्मीर का, वो कहता है जब 7 करोड़ थे हम हिंदुस्तान में तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 30 करोड़ हैं, अब हम हिंदुस्तान लेंगे और हिंदुओं को तय करना है कि वो यहां से कहां जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ताकत हमारे पास नहीं है, जिस दिन ताकत हमारे पास आएगी हम इस मंदिर को दोबारा से फिर मस्जिद बना देंगे। और कुछ हमारे यहां राय देने वाले लोग, जब ये संकट हमारे सामने खड़े होगा
तो चंपत हो जाएंगे ये लोग, पता नहीं चलेगा कहां गए। तो जिनको राय देने का शौक है वो तो चले जाएंगे मर के, लेकिन आने वाली नस्लों को फिर दोबारा से इसी गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, सारे धर्म बराबर हैं, धर्म कोई भी शांति का संदेश देता है, ये झूठ और मक्कारी के नारे फिर लगना शुरू हो जाएंगे। ये मंदिरों की लड़ाई नहीं है, ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये भव्यता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत की संस्कृति की लड़ाई है।